मंगल मैत्री आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना कार्य सही से कर रहे होंगे। बेटा PA2 परीक्षाएं नज़दीक हैं तो सभी अपना कार्य सही से करें। अपना समय सारणी बनाकर यानी टाइम टेबल बनाकर अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त हो। तो आज का हमारा प्रकरण है महाभारत। उसमें हम पढ़ रहे हैं 19 से 22 पाठ तक। तो 19वां पाठ है, उसका नाम है मायावी सरोवर। एक बार जब पांडव 12 वर्ष तक वन में थे तो उनको बड़ी प्यास लग रही थी। तो युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि तुम जाओ और पानी लेकर आओ। कहीं में अगर दिख रहा हो कि मुझे लगता है यहाँ कहीं पास में सरोवर है, क्योंकि सरोवर के पास वृक्ष होते हैं और पक्षी बैठे रहते हैं, तो मुझे लग रहा है पास में कहीं है। तो नकुल जाते हैं, उनको सरोवर मिल भी जाता है। तो जैसे ही वो सरोवर से जल लेते हैं तो उनको एक वाणी सुनाई देती है। वो कहती है कि इस जल को तुम ग्रहण नहीं कर सकते, यह मेरा जल है। पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे तो तुम इस जल को पी सकते हो। लेकिन नकुल ऐसा नहीं करते, वो जल पी लेते हैं और तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो जब वो बहुत देर आते तो नकुल का सब वो इंतजार कर रहे होते हैं, तो युधिष्ठिर को चिंता होती है। वो सहदेव से कहते हैं कि सहदेव तुम जाओ, नकुल को बहुत देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आए हैं। तो सहदेव जाकर जैसे ही जल को लेते हैं पीने के लिए, तो फिर वही वाणी सुनाई देती है कि तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर इस जल को ग्रहण करना। लेकिन सहदेव भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देते और क्या करते हैं, जल को पी लेते हैं, तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही फिर तीसरी नंबर पर अर्जुन जाते हैं और जैसे ही वो वही दृश्य होता है, बिल्कुल वही वाणी आती है फिर से कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर जल को ग्रहण करना। लेकिन अर्जुन क्रोध में भर जाते हैं और बाणों की वर्षा शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं अर्जुन कि मैं बाद में इससे बात करूंगा, पहले मैं जरा जल ग्रहण कर लूँ। तो जैसे ही वो जल पीते हैं फिर वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भीमसेन जाते हैं चौथे नंबर पर। भीमसेन की भी वही दशा होती है, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और अंत में युधिष्ठिर जाते हैं, जब देखते हैं कि मेरे चारों भाई नहीं आ रहे हैं, कोई तो कारण है, कोई राक्षस या कोई देव या कोई भी है गंधर्व जो उनको परेशान कर रहा है, मैं जाकर उसको देखता हूँ। तो जब वो जाते हैं तो उनको भी वही वाणी सुनाई देती है। तो वो यक्ष होता है जो प्रश्न पूछता है, यानी हमारे 20वें पाठ का क्या नाम है, यक्ष प्रश्न, यक्ष प्रश्न। तो वो बहुत सारे प्रश्न पूछता है और युधिष्ठिर उसके सही उत्तर देते हैं। तो अंत में जो प्रश्न पूछता है कि मैं तुम्हारे केवल एक भाई को जीवित कर सकता हूँ, तो बताओ कौन से भाई को तुम जीवित करवाना चाहते हो। तो वो कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम नकुल को जीवित कर दो। तो वो यक्ष कहता है कि तुमने नकुल को ही क्यों जीवित कराया। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो कुंती का पुत्र तो मैं तुम्हारे सामने जीवित खड़ा ही हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो दूसरा पुत्र जीवित हो वो माद्री का हो, ठीक है, यानी मेरी दूसरी माता का हो, तो यहाँ भी समानता हो। तो यक्ष जो होता है वो प्रसन्न हो जाता है। वो यक्ष के रूप में कौन होते हैं, धर्मराज होते हैं और उनकी परीक्षा ले रहे होते हैं। तो वो युधिष्ठिर को गले से लगा लेते हैं और उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित कर देता हूँ। और वास्तव में चारों भाइयों को उनके क्या कर देते हैं, वो जीवित कर देते हैं। फिर वो उनकी जो अज्ञातवास की 12 वर्ष की अवधि थी वो पूरी हो जाती है। और उसके बाद वो सब कहाँ चले जाते हैं, एक राज्य में चले जाते हैं जिसका नाम है मत्स्य राज्य। वहाँ पर राजा विराट का शासन होता है। उसमें वो जाकर पांचों और द्रौपदी सब वहीं पर जाकर रहने लगते हैं और सब अपने नाम बदल कर रहते हैं, जो मैंने आपको लिख कर भेजे हैं। सब अपने नाम बदल कर यानी वेश बदल कर रहते हैं, ताकि जो उनका भाई था, कौन था उनका भाई जो उनको बहुत परेशान करता था, दुर्योधन, उसको कोई सूचना ना मिले कि अज्ञातवास की अवधि पूरी होने के बाद भी पांडव सुरक्षित हैं। तो वो क्या चाहता था कि पांडवों का विनाश करूं, मैं उनको खत्म कर दूं और सारी जो मेरी हस्तिनापुर का जो सब राज्य है, शासन है, वो सब किसका हो जाए, मेरा हो जाए। तो इसलिए वो उनको पांचों पांडवों को मारना चाहता था। तो युधिष्ठिर और चारों भाइयों ने योजना बनाई और वो विराट राजा के मत्स्य नगर में जाकर रहने लगे और वहीं पर सब अपना कार्य करने लगे। अर्जुन जो थे वो स्त्री रूप धारण करके रह रहे थे। और एक बार राजा विराट का पुत्र उत्तर युद्ध करने चला दुर्योधन से, तो उससे युद्ध नहीं हो पा रहा था। और किसने फिर युद्ध शुरू
उससे युद्ध नहीं हो पा रहा, यानी उसकी हार होने वाली थी, तो अर्जुन ने अपना वेश बदला, वो पुरुष वेश में आए और उत्तर को विजय प्राप्त कराई। यानी अपने प्रयास से उन्होंने किसको विजय प्राप्त कराई? विराट के पुत्र उत्तर को। और फिर उससे कहा कि तुम ये बात किसी से नहीं कहना कि मैं, मेरी सहायता से तुम्हें विजय मिली है, तुम्हें जीत मिली है, ये तुम किसी से नहीं कहना, जाकर अपने नगर में खुशियां मनाना। तो इस प्रकार से कहते हुए वो आते हैं और रास्ते में फिर से स्त्री वेश धारण कर लेते हैं। तो बेटा इस प्रकार हमारे ये जो महाभारत के 3-4 अध्याय थे वो पूरे कर दिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। पुस्तक मुझे लगता है ये सभी के पास होगी, तो आप भी एक बार इसको पढ़ लेंगे और जो आज कार्य भेजा जा रहा है उसको अच्छी तरह से करेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।